की आयत है जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वनफ्सिन वमा सव्वाहा कि कसम है नफ्स की और उस नफ्स के बनाने वाले की। मतलब अगर यूं देखें तो ये एक छोटी सी आयत है, 2 या 3 लफ्जों की ये आयत है जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वनफ्सिन वमा सव्वाहा। हमारे सामने मौजूद हजरात और जितने बैठे हैं ये पढ़ा लिखा मजमा है और यहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। आप इनमें से कोई डॉक्टर भी है, हो सकते हो इस मजमे में कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, यहाँ पे हर तरह के मिजाज के लोग मौजूद हैं और आपके इस बनारस शहर में और तमाम जगह अगर आप किसी भी इंसान को बढ़ना देख ले, किसी भी इंसान को नंगा देख ले, किसी भी इंसान को बेहुदी करते देख ले तो फिर आप उसको ये नहीं कहते कि ये अक्लमंद है। आप हज़रात से तवज्जो चाहूंगा, खास हमारे जो बाहर के हज़रात हैं उनसे, वो फौरन ये फैसला कर देता है, वो फौरन ये कह देता है कि ये बेहिर्स है, ये मुर्दा है, ये बेजान है। सवाल करने वाला सवाल करेगा आखिर क्या वजह है कि ये मुर्दा है, बेहिर्स है, बेज़मीर है। तो हर अक्लमंद इंसान ये कहता नजर आएगा कि इसका नफ्स मुर्दा हो गया, इसका नफ्स मुर्दा हो गया है। लिहाजा परवरदिगार आलम का एहसान है, उसने गोहरे अजीम एक ऐसा तोहफा हम इंसानों को दिया है कि जिसके जरिया से हम अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा गोहरे अजीम है, एक ऐसा नायाब तोहफा है, एक ऐसा अनमोल तोहफा है कि जिससे अल्लाह ने आपके जिस्म में, आपके बॉडी में और आपके अंगों में रखा है। अगर इंसान के पास ज़मीर ना हो, इंसान के पास नफ्स ना हो तो वो जिंदगी भर तक इबादत करता रहता है, इबादतें कर करके मर जाता है, आखिर में वो शैतान के मंसूर करा जाता है। इसलिए कि हर इंसान के लिए, हर इंसान की जिंदगी का नाम नफ्स है। हर जिंदगी नफ्स के जरिया चलती है, हर इंसान नफ्स के जरिया चलता है, हर इंसान नफ्स के जरिया पहचाना जाता है, हर इंसान की तारीफ नफ्स के जरिया होती है, हर इंसान अपने दुनिया में नफ्स के जरिया चलता है। क्यों? इसलिए कि नफ्स जो है जो इंसानों को राह रात की हिदायत करता है। नफ्स वो चीज है, अगर किसी का नफ्स मुर्दा हो जाए तो फिर वो राह रात में नहीं आ सकता। मैं तारीफ चाहूंगा अपने बुजुर्ग भाई बुजुर्गों की, इसलिए कि नफ्स, और मैं इसकी दलील देता चलूंगा कि नफ्स है क्या, नफ्स कहते किसे है। अगर नफ्स ना हो तो फिर इंसान हलाक हो जाता है। इमाम हमारे अरब के पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलका अमरुन लम यारिफ नफ्सी, कि वो शख्स, और ये भी कि हलका अमरुन लम यारिफ कदरा, कि वो शख्स हलाक हो जाता है, वो शख्स मर जाता है, वो शख्स बेदीन हो जाता है जो अपने कब्र को ना परेशान है। अब मोहतरम, आखिर इमाम ने इस हदीस के ज़हन में हमारे लिए क्या रखा है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो साहिब ब्याज भी है, साहिब अंजुमन भी है और साहिब मातमदार भी है, इमाम हुसैन के चाहने वाले भी हैं, लेकिन आखिर अल्लाह के उस वली ने इस हदीस को क्या किसी आम इंसानों के लिए इरशाद फरमाया? नहीं, बल्कि अपने शियों के लिए बताया कि देखो हालांकि अमरुन लम यारिफ कदरहु, कि देखो जो शख्स भी मुझसे पूछना चाहता है, जो मुझे मोहब्बत करता है, जो ये दावा करता है मौला हम आपके मानने वाले हैं, मौला हम आपकी जान को मानने वाले हैं, मौला हमारी पहचान आपके जरिया है, मौला मुत्तकी के इमाम है, लिहाजा इमाम ने बताया
ये नहीं है, ये फकत मजलिसों में आता है। और ये मैंने जो जिक्र किया है कि ये मातम क्या है, ये मातम हमारे सीने पे नहीं, ये जालिमों के चेहरे पे तमाशा है। और अगर चाहते हैं कि जालिमों का चेहरा, जालिमों की शक्ल बिगड़ जाए, तो फिर इस तमाशे में नमाज की ताकत रखिए। बहुत ही खामोशी सुन रहे हैं, क्योंकि एक जुमला कह दूं कि इमाम के कौल पे या इमाम पे शक वही करता है जिसके अपनी पैदाश पे शक हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम उस गरीब के मानने वाले हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ दो तरह के लोग थे, जब कदीर की बात है सुना है कि दो तरह के लोग थे, लेकिन हम शिया इतना शरीफ के मानने वाले, हम शिया इतना शरीफ है, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो खुद तो भूखा रहता है लेकिन दूसरों का पेट भरता है। बेशक। लिहाजा मैं कहता हूँ, अक्सर तो कहता रहता हूँ कि दो तरह के लोग थे कदीर में कि आपको फैसला करना है कि आप किस तरफ है। एक वो थे जो खौफ की वजह से बकरी लगा, पीछे की तरफ चाहूंगा। एक वो थे जो बकरी लगा यारी अपना तारीफ कह रहे थे। मैं जुमला कह दूं आपको कि देखिए, एक वो थे कि जो वाकई इमाम के चाहने वाले थे, एक वो थे जिनका वाकई दिल खुश हो रहा था, एक वो भी थे कि जो दिल में जल रहे थे। आखिर वो क्यों कह रहे थे बकरी लगा यारी अपना तारीफ? इसलिए वो जानते थे, अब जुमला सुने, वो जानते थे अगर बकरी लगा तारीफ ना कहे, ये जो बकरी लगा यारी अपना तारीफ कह रहे थे, ये बकरी लगा हेलमेट लगाए हुए थे, जानते थे अगर ना कहे तो मन को लोला की लाठी चाट हो जाएगी। एक और सवाल पे मोहम्मद वाले तो नफ्स क्या है? ये नफ्स ही है जो आपको बुलंद दर्जे में फायद करता है। और इस नफ्स की हिफाजत कैसे हो, इस नफ्स को बाकी कैसे रखा जाए? तो इमाम ने कहा, रसूल ने कहा कि अगर चाहते हो कि इस नफ्स की हिफाजत हो जाए, इमाम ने, रसूल ने, अंबिया ने दो चीजों को रखा है। दो चीजों को इस नफ्स की बका के लिए रखा है, और इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि पढ़ा लिखा मजमा है। इमाम ने, नबी ने फरमाया कि अगर चाहते हो कि नफ्स बाकी रह जाए, चाहते हो कि नफ्स की हिफाजत हो जाए, तो देखो दो चीजें बताए जाता हूं, मर भी जाओगे तो नफ्स की हिफाजत होगी। अब वो दो चीज है क्या? इमाम ने फरमाया पहली चीज का नाम इल्म है, पहली चीज का नाम इल्म है। फिर बताया कि दूसरी चीज का नाम अमल है, और अमल वही हो सकता है जहां नफ्स जिंदा हो। मोहम्मद वाले